अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। दुरे अदन डेली डिलाइट्स में सबको वेलकम। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। कैसे कैसे करें एंजॉय। जाहिर सी बात है, दुरे अदन और दुरे अदन की मम्मो की तरह बेबी शोनो हो। बेटी, मेरी बेटी क्या देख रही है? फ़ैन को देख रही है। बंद है फ़ैन, ये देख रही है। बेबी डॉल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी की आइज़ कितनी पॉलिशी आइज़ है। मेरी बेटी की कितनी पॉलिशी आइज़ हैं। कितना प्यारा सा बेटा। आजकल जो है वो दुर्योधन ने एक नई हरकत शुरू की हुई है, एक नया तरीका शुरू किया। हर टाइम अपने पाँव पकड़ के बैठी रहती है। ये देखें, कहते हैं कि जब बच्चा अपने हाथ पाँव डिस्कवर करता है तो वो हाथों को स्पेशली मुंह में डालता है और पाँव को हाथ में पकड़ता है। जब उसको पता चलता है कि मतलब हाथ पाँव डिस्कवर होते हैं उसके ना, तो ये हर टाइम अब अपने पाँव से खेलती रहती है और मुझे बहुत प्यारी लगती है जब ये अपने पाँव से खेलती है। दुर्योधन दुर्योधन मेरा बेबी क्या बात है। ये फीते आपके हैं? आपके हैं, बिल्कुल आपके हैं। बोलो क्या हो गया? अच्छा, वैसे आज दूध नहीं पीना था आपने? आप छो के उठे हो, आज दूध के लिए कोई ज़िद नहीं है? आज दूध के लिए कोई भी ज़िद नहीं किया मेरे बेटे ने, ज़रा सा भी ज़िद नहीं किया मेरे बेटे ने, ज़रा सा भी। बोलो सोनी बेटी, पाली सी बेटी, मेरा पाला सा बेटा, मेरा पाला सा गुल्लू है। ये बातें नहीं करनी मेरे गुल्लू ने। मानो मानो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ ना। बातें नहीं करनी है आपने, बातें करते हैं। आज दुर्योधन जो है वो कहीं भी नहीं गई, बस घर है। मैंने कहा ये बहुत सर पे चढ़ गई है, इसको अब हमने घर ही रखना है। इसको घर रहने की आदत पड़े क्योंकि ये इसकी सज़ा है। मुझे अपने घर जाना है। अब मैंने सोचा है कि तुम्हें मैं उस दिन बाहर लेके जाऊंगी जिस दिन तुम मुझे कहीं रात रुकने दोगी। बस चुप, लड़ाई खत्म। दुर्योधन मुझसे लड़ना नहीं है, समझ आई है? कहीं नहीं जाएंगी आप। ए लड़की, हेलो हेलो हेलो। क्या चाहिए मेरे बेटे को? क्या चाहिए मेरे बेटे को? कहाँ जाना मेरे बेटे को? आप मुझे रात को रुकने देते हो कहीं पे? अच्छा मेरी बात तो सुन लो। अच्छा, ये जो है वो मज़ीद चीखी जा रही है। इसको यह है कि मुझे फ़ौरन से कहीं लेके जाया जाए, लेकिन मैंने भी सोचा है कि मैंने इसको कहीं नहीं लेके जाना जब तक ये मुझे नहीं रहने देती है ना कहीं पे। तो ये अब ये लड़की भी अब ये देखिए मुझे पकड़ के बैठ गई है और छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अदन ये तो छोड़ो बेटा। अदन बेटा क्या हो गया? उधर क्या देख रहे हो? मुझे तो छोड़ो मेरी जान, छोड़ो जल्दी से। ए छोड़ो। क्या बात है, मेरी तरफ देखना भी नहीं है मम्मा की, चलो वो गुस्सा करना है और मम्मा को छोड़ना भी नहीं है कि कहीं उठ के चली जाए। बिल्ली, आपको आपके स्ट्रॉलर में बिठा दूँ? अदन मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको आपके स्ट्रॉलर में बिठा दूँगी तो आप मुझे काम करने दोगे? यार छोड़ोगे तो मैं कुछ करूँगी ना। हेलो बेबी डॉल, उधर अंदर जाना है, रूम में जाना है, आपको रूम में जाना है। बोलो दुर्योधन को लगता है रूम में जाना है। दुर्योधन जो है वो रूम को देखी जा रही है। वो बता मेरा बेटा, इधर सोना। गंजी लड़की, तींद वाली लड़की कहते हैं जिसकी टींड होती है, बाल कम होते हैं, वो बंदा बड़ा अमीर होता है। पता नहीं अदन का भी अमीर होगी। लड़ो नहीं मुझसे, समझ आई? हर वक्त लड़ती हो। हाँ, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। पकड़ के बैठो मुझे जितना मर्जी जोर से पकड़ के बैठो बेटा, कहीं नहीं जाएंगी आप। दुर्योधन, अच्छा मेरी बात तो सुन लो बेबी गुल्लो। अच्छा सुलह कर लेते हैं अभी रात हो गई है। मेरी बात सुन लो जान, अभी रात हो गई है। ओ कल लेके जाऊंगी, अभी रात हो गई है। समझ नहीं आ रही आपको मेरी? ये जो है ना रूम को देखी जा रही थी, शायद इसको रूम में आना था। पता नहीं क्या चीज़ है, अपनी तैदी से खेल रहा है मेरा बेटा, अभी अपने तैदी से खेल रहा है। तैदी भी अच्छा खेल लो। दुर्योधन ये आपका तैदी है, छोटा सा तैदी है। ये मेरी बिल्ली के जैसा तैदी है, बिल्ली सोनी। इसके साथ खेलना आपको?
इसके साथ है, इसके साथ खेलने में बेबी को, ये कितना खेलना था मेरी बेबी को है। इसके साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे थे, बताओ मुझे, कि बाहर जाने के लिए शोर मचा रहे थे। जल्दी से मुझे जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, इस बात का जवाब दोगे कि नहीं है, बोलो। मानो मानो, इतने इसके नखरे हैं कि इसको जहाँ इसका दिल करता है इसको वहाँ पे बैठना है। अभी से इसका ये हाल है। मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें कहीं नहीं लेके जा सकती, घर में भी अपनी पसंद की जगह पे बैठना है आपको। दुर्योधन लड़ाकी 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 लड़का सा बेबी है ये मेरा, लड़का सा बेबी। सोना, हेलो 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 हेलो। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फेस से जो बाल बच्चों के उतारते हैं, जैसे कि मेरी दिन के फेस पे कोई भी बाल नहीं है, बच्चों के फेस से बाल उतारने का जो है वो मेथड आपको बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आपको आज के व्लॉग में वो बताती हूँ मैं किस तरह से बच्चों के फेस से जो है वो बालों को रिमूव किया जाता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके फेस से, वैसे दिन के फेस पे इतने नहीं थे, जब ये पैदा हुई थी बिल्कुल नहीं थे, और थे ही नहीं, और अब थोड़े थोड़े से आने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने ये जो है वो मेथड स्टार्ट किया और उसके साथ ख़त्म हो गए। ये नॉर्मली सब बालों बच्चों के वैसे होते हैं ये बाल, ज़्यादा ये इशू वाली बात। अभी इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताती कि किस तरह से बच्चों के फेस से बाल रिमूव किए जाते हैं, अदन के साथ हो गया मसला कश्मीर। मसला कश्मीर मतलब अदन को लग गई थी भूख, और भूख में अदन बेबी मेरी भी नहीं बनती, और अभी वो दूध पी रही है। ये दूध से फ्री होती है। तो फिर मैं जो है वो आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से हम अपने बच्चों के फेस से जो है वो रिमूव कर सकते हैं बालों को परमानेंटली। और दूसरा ये कि कभी भी कुछ लोगों से मैंने सुना था कि वैक्सिंग का बोलते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके फेस से और ऐसे वैक्सिंग कर ली जाए या रिमूव कर लिए जाए। कभी भी ये मेथड नहीं अपनाना चाहिए, और बहुत बहुत हार्मफुल होता है। बच्चे की जो वो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बेबी स्किन, और इसके ऊपर हमें कभी भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं करने चाहिए। तो एक बड़ी आसान से रेमेडी है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं अदन को पिला दूँ दूध, इसका मसला हल कर लूँ, और मसला कश्मीर हल होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2000 years later. जी, तो दूध पीते ही इस बच्ची को आ गई है नींद, और ये सोने से पहले हमेशा ऐसे ही शोर मचाती है और फिर सोएगी। दरअसल ये सोती है उल्टा और बेड के ऊपर, और मैं इसको आज सोच रही हूँ कि झूली में सुलाऊँ, क्योंकि इसने झूली में सोना छोड़ दिया है। दुर्योधन, बुरी बात बेटा, इसमें सोए आप, चुप कर जाए। हाँ जी, और इसको कोई मसला नहीं है। इसको जो मेन मसला है वो ये है कि ये सारा टाइम घर में रही है, और ये इसने मेरी शक्ल देखी है। ये मेरी शक्ल देख देख के उकता जाती है, क्योंकि घर में सिर्फ ये और मैं होते हैं, और इसको मेरी शक्ल देखनी होती है। और बेबी जिसकी वजह से ये उकता जाती है, मुझे ही देख देख के इसको नए चेहरे चाहिए होते हैं। और इसको मैं सुला दूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी, तो लाख कोशिश के बावजूद भी ये लड़की झूली में नहीं सोई। अब मैंने इसको फाइनली बाहर निकाल के तो बेड पे लेटा दिया है। मैंने कहा चलो अपने तरीके से सो जाओ, उल्टा सीधा जैसे भी सोना है, बस तुम सो जाओ, क्योंकि इसको नींद आई हुई थी। और दूसरा ये कि चले मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि आप जब बच्चे को डेली शावर देने से पहले जब इसको मालिश करते हैं, खैर मैं पहले तो डेली नहीं करती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन अब जो है मैंने 1-2 दिन से वो डेली स्टार्ट किया है। जब से मैंने इसके फेस से मतलब फेस पे ये हेयर रिमूव करने के लिए जब देखा, मुझे किसी ने बताया, तो फिर मैंने जब वो स्टार्ट किया तो फिर मैंने इसकी मालिश भी स्टार्ट की। उसने बताया कि मालिश करते हुए जो है ना, हमने फेस पे भी ऐसे ही करना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। जब हमने इसकी मालिश कर लेनी है, मैं करती हूँ, आप लोग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। वैसे मैं करती हूँ देसी घी में बादाम जलाया है, देसी घी ले, उसमें 2 बादाम जला के उसको मतलब गर्म करने, और बादाम जल जाएगा और वो घी जो है वो आपने सेव कर लेना है। उसके साथ आपने इसकी मालिश करनी है रूटीन में। आप चाहें तो किसी भी ऑयल से, आलमंड ऑयल से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे करती हूँ। आपने मालिश करनी है, और फिर आपने क्या करना है, आटा लेना है और गूंदा हुआ आटा लेना है, उसको खुश्क आटा थोड़ा सा लगा के उसको थोड़ा सा आपने हार्ड कर लेना है।
थोड़ा सा हार्ड करके फिर आपने वो ऑयल जो है वो लेके आपने इसके जहाँ पे भी बाल होंगे बच्चे के, ये फोरहेड और ये फेस पे तो खैर इसके नहीं हैं, अगर आप लोगों के होंगे तो, लेकिन इसके फोरहेड पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपने उसके साथ मतलब वो घी लगा के उसको आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इसकी मसाज करनी है। बहुत सॉफ्टली, हार्ड तरीके से नहीं करनी। हार्ड हाथ जो है आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि बेबी स्किन जो है वो आपको पता ही है बेबी स्किन का काफ़ी सॉफ्ट होती है, और अगर हम उसको हार्डली करेंगे तो बच्चे को तकलीफ़ भी होगी। ऐसे तो बिल्कुल भी उसको पता नहीं चलेगा, जब उसके साथ ऊपर आटे के ऊपर घी लगा होगा तो वो जब बस आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने इसके फोरहेड पे जो बच्चे के जहाँ पे भी फोरहेड पे या जहाँ पे भी बाल होंगे, बॉडी पे भी आप इसको कर सकते हैं, हैंड्स के ऊपर, लेग्स पे, जहाँ पे भी आप चाहें तो, ठीक है ना। लड़कियों की कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसके साथ उसको मसाज करते जाएंगे और बच्चे को फील भी नहीं होगा। उसके साथ बातों में लगाएं, साथ में उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करें और साथ में अपना काम कर दें। और जो अदन, मैंने सोचा कि अदन बड़ी होकर ये ना कहे कि मेरी मम्मा ब्यूटिशियन थी और मेरी मम्मा इतना भी नहीं कर पाई कि मेरे ये हेयर्स रिमूव कर देती किसी रेमेडी से। तो मैंने सोचा चले ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ और अगर मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत 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 औसम मिला है और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया है। और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी बेटी को और भी प्यार कीजिए। टाटा, अल्लाह हाफिज़। बेटों पर तो दुनिया कुर्बान है, मेरी तो मेरी बेटी में बस की जान है। चल करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार।